अभी हम सारनाथ में, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने शिष्य को उपदेश दिए थे, और वहीं पर अभी मौजूद हैं। और यहाँ के जो, जिनको बौद्ध भिक्षु बोला जाता है या भंते जी बोला जाता है, उनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि सारनाथ में भगवान बुद्ध का क्या विशेषता रही है, और यहाँ पर लोग इतनी भीड़ में क्यों आते हैं, और देश विदेश के लोग भी घूमने आते हैं। इसके पीछे का कारण बताएंगे और इस जगह के बारे में भी बताएंगे। साधु साधु, धन्यवाद। पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप लोग आकर के जब भगवान बुद्ध के विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और हम अपना परिचय पहले बताना चाहेंगे। भंते अशोक मित्र, सम्राट अशोक बुद्ध विहार सारनाथ के नाम से लोग जानते हैं। और जो यहाँ जगह है भगवान बुद्ध की पवित्र देशना स्थली सारनाथ, ऋषि पतन वृंदावन, जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली देशना दिया है सारनाथ में, तो वही जगह है। भगवान बुद्ध आकर के आषाढ़ी पूर्णिमा को यहाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म चक्र जो चलाया था, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र जो किया था, यही आषाढ़ी पूर्णिमा को पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने देशना दिया। उनमें सबसे पहले जो शिष्य थे कौंडिन्य, सबसे ज्ञानी थे। कौंडिन्य पहले देशना में ही अरहत हो गए थे। फिर बापो भद्दीय महानामासु जी, तो चारों शिष्य जो है दूसरी देशना, जब भगवान बुद्ध अनंत लखन सूत्र की देशना देते हैं तो चारों लोग अरहत हो जाते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम देशना दिया। और जिसके नीचे हम खड़े हैं आज जहाँ बात कर रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष पहला जो है बोध गया में है, जहाँ सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, सिद्धार्थ से बुद्ध हुए थे। दूसरा महाराजा अशोक के समय में उसी की शाखा एक श्रीलंका ले जाया गया, महेंद्र और संघमित्रा ले जा कर के गए और श्रीलंका अनुराधापुरा में उसको स्थापित किए। तीसरा, श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल जी जब यहाँ आते हैं भारत में पुनः, तो बौद्ध धर्म यहाँ लुप्त हो गया था। ये मूलगंध कुटी विहार का निर्माण कराते हैं। जब मूलगंध कुटी विहार बन जाता है, इसका उद्घाटन और ये बोधि वृक्ष उसी दिन 1931 में बोधि वृक्ष श्रीलंका से ला करके यहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में पुनः बौद्ध धर्म वापस आता है तो पहले अनागारिक धम्मपाल जी को श्रेय जाता है पुनः पूरा, और फिर बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और जो 27 बुद्ध हैं भगवान बुद्ध के पहले, चौगिरदा फोटो लगी हैं, न उधर से पहले 27 बुद्ध पहले हुए थे। तो जो बुद्ध हुए हैं खाली बुद्ध हुए हैं, वो जो कुछ एकत्रित किया, जो एकाग्रित किया अपने तक ही रखे, किसी को दे नहीं पाए। लेकिन 28वें में शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जो हुए वो सम्यक संबुद्ध हुए, और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो 45 वर्षों तक घूम घूम करके उन्होंने देशना दिया। गांव गांव शहर शहर में राजाओं महाराजाओं को, एक गरीब को भी उन्होंने देशना दिया। 45 वर्षों तक घूम घूम करके उन्होंने देशना दिया। और ये जगह का नाम श्री ऋषि पतन वृंदावन, भगवान बुद्ध पहली देशना सारनाथ में दिए हैं। ये मूलगंध कुटी जो आप देख रहे हैं मूलगंध कुटी विहार है, मूलगंध कुटी विहार के नाम से जाना जाता है। और ये मूलगंध कुटी विहार इसलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की अस्थि यहाँ है, भगवान बुद्ध की अस्थि यहाँ है। और अभी कार्तिक पूर्णिमा और जो बुद्ध पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा इस साल नहीं दिखाया गया है अस्थि, कार्तिक पूर्णिमा में दिखाया जाता है। तो लाखों लाखों लोग आ करके यहाँ से चाइना बुद्ध विहार तक, इधर जैन मंदिर तक लाइन लग जाती है, डबल लाइन लग जाती है। अस्थि के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उमड़ते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। बुद्ध का जो मेन वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? बुद्ध, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध नहीं, स्वयं बुद्ध ही हैं, कोई दूसरा संस्थापक नहीं है उनका। बुद्ध जो लेकिन बताए हैं, बुद्ध मार्ग बताए, मुक्तिदाता नहीं बने। किसी को मुक्ति देने के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। मैं मार्ग बताने वाला हूँ, मेरे बताए हुए मार्ग पर जो चलेगा उसका मंगल होगा, कल्याण होगा, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कैसे भी हो, किसी तरह का वस्त्र पहनता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध की देशनाओं का, जो भगवान बुद्ध का धम्म है, जो उसको अपने आचरण में उतारेगा उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। वो तो है ही, लेकिन कहा जाता है कि बुद्ध भगवान परमात्मा को नहीं मानते। नहीं, आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं थे, नहीं मानते थे ना, कुछ नहीं मानते थे। लेकिन ऐसा वास्तविक में है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा है कि इसलिए नहीं मानते हैं कि है ही नहीं। अगर नहीं है तो आपके शरीर में अभी जो वर्तमान में आपका शरीर है, इसमें शरीर रूपी जिसको बोला जाता है आत्मा ही तो निवास कर रहा है, तब जा करके आपको ऊर्जा मिला, तब जा करके आपका इंद्रिय जगह होना चाहिए ना, आत्मा कोई जगह होना चाहिए। जगह तो है, सनातन धर्म में तो बहुत सारे ऋषि मुनि रिसर्च करके चले गए कि आत्मा है, हम लोग आत्मा ही है
जो इस शरीर में आत्मा- शरीर रूपी आत्मा मंदिर का में कोई अस्तित्व ग्रह नहीं है इस जगह में, शरीर में कोई अस्तित्व नहीं। अगर आत्मा है तो कहीं जगह होना चाहिए। यही मामला फंसता और है, यही मामला इस फंसता है कि अगर आप आत्मा है, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो उधर जीव इधर भी तड़पता रहता है, उधर भी तड़पता रहता है। दो आत्मा हो गई। एक बताया जाता है ना, बताया जाता है ना, बताने से क्या होता है? आत्मा जो इससे है कुछ नहीं कुछ क्षण के लिए और परमात्मा- शरीर में आत्मा को ही ठीक रहता है। कहते हो जैसे कि शरीर आत्मा छूटने है। के बाद आत्मा है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं। अभी हमारा ये गला अब कोई दबा दे तो खाली श्वास रुकेगी, श्वास आ जा रही है, श्वास रुकेगी, सारा काम खत्म हो जाएगा। तो आत्मा को तो कोई कुछ किया नहीं, छेड़ा नहीं, कुछ कहा नहीं। आत्मा अगर है तो उसको सुरक्षित रहना चाहिए ना। गला यही दबाने तो से हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि जैसे शरीर छूटने के बाद क्या चीज निकल जाता है जो इस शरीर का अस्तित्व ही खत्म हो इसमें चार तत्व हैं। चार तत्व जो देखा जाता है, चार तत्व बताया गया है और चार तत्व भगवान बुद्ध ने दिखाया है। पहला है, पहले ये श्वास हमारी जो आ रही जा रही है, पहले ये दिख रहा है, सब लोग बता देंगे कि श्वास हमारी आ रही जा रही है। हाँ, दूसरा हमारे शरीर पे पानी है जो खून दौड़ रहा है, ये पानी है। हाँ, ये हवा है, पानी है, अग्नि है और मिट्टी है। चार तत्व हैं ये। लेकिन सनातन में तो 5 तत्व बताया गया, 5 तत्व से सनातन शरीर का रचना हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं तो भगवान बुद्ध को सनातन से ही जोड़ा जाता है, इसलिए हमारे जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी है भगवान बुद्ध वही ने लोग कहा- आते हैं ना। भगवान बुद्ध ने कहा पार्ट ऑफ सनातन पहले हमारी बात सुनो। भगवान बुद्ध ने कहा ये धम्मो सनातनो, भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई ये बात है। सनातन क्या है? सनातन कोई जानता ही नहीं है। ये धम्मो सनातनो भगवान ने कहा है। कहा सनातन है? जो आप यूज कर रहे हो वही सनातन है। ये हवा कभी खत्म हुई है? अग्नि कभी खत्म हुई है? आदमी के शरीर से अग्नि खत्म हो जाए तुरंत हाथ पैर ठंड, खत्म, खेल खत्म। 2 मिनट के लिए श्वास आ रही जा रही है, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो यही वेद सनातन हमारा, है। यही तो जो सनातन संस्कृति है भारत की, यही तो कह रहा है कि परमात्मा है, तब तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक जो चल रहा है इसको संचालन करता ही तो परमात्मा होता है। इसको कौन चला रहा है? अग्नि, परमात्मा से हमको वायु, क्या लेना देना है? जल, जैसे अरे हमको हमारी जो आत्मा चाहिए। है, जब हम तक हमारी आत्मा है तब तक हम बोल रहे हैं। पर आत्मा से क्या लेना देना है? अभी कोई हम मर जाएंगे काम खत्म, पर आत्मा थोड़ी काम दे देगी। आत्मा का कहीं न कहीं स्थान होगा ना। जब है ही नहीं तो कहाँ जाता है? वही तो नहीं है तो फिर क्या है ना, इतना लोग भक्ति भजन कर रहा है, पाप भक्ति क्यों भजन कर रहा है। जब तक ये क्योंकि आप अस्तित्व खत्म हो जाए तो क्या आप बिगड़- तो हम कह रहे हैं ऋषि को ऋषि क्या कहा चीज जाता है, ऋषि मुनि कहा जाता है। क्या चीज है जो आज तक हम पकड़ नहीं पाए और शुरू से अंत तक अभी है। अगर 1 सेकंड के लिए वो खत्म हो जाए पूरी दुनिया साफ हो जाए। हम लोग का पूरी जो दुनिया, पूर्वज है एक सेकंड में, पूरी जिसको ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने रिसर्च करके प्रूव कर दिया ना, वही आत्मा है, अति सूक्ष्म है, जिसका ज्ञान वेदों में वर्णित है। वो बताया, मतलब उसको आपको देखने की क्षमता ही नहीं। साधना बताया गया आपके पास है, है। जो पतंजल सूत्र भी बताया गया है, उसमें उस आधार पर अगर साधन करेंगे तो आपको मिलेगा। देखने की आपको क्षमता ही नहीं है। जो बताया गया वो आपके पास ही है। कभी बैठ करके शांत चित्त से देखिए, वो आपकी सांस आ रही जा रही है। ईश्वर, ईश्वर फाइनली यही है ना कि बुद्ध में, यानी बुद्ध जी ने क्या कहा कि आत्मा परमात्मा नाम का कोई वस्तु नहीं। ना तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं है और ना कह सकते हैं कि है, क्योंकि कोई सिद्ध करके दिखा नहीं सकता कहाँ है। सनातन ने तो सिद्ध कर दिया, बहुत कहाँ सारे सिद्ध ऋषि कर- मुनि कोई सिद्ध कर नहीं दिया सिद्ध है। किया, कोई नहीं सिद्ध किया। नहीं सिद्ध है, तुम बात कर रहे हैं, कौन सिद्ध किया? दिखा दे, कोई सिद्ध है। दिखा दे, हम चैलेंज करते, दिखा दे। तो उस रास्ता पर चलेंगे तब ना वो ऐसा तो ज्ञान चले ना, बताया चल गया। करके दिखाए जैसे ना। बुद्ध ने बताया उस रास्ता पर आप चल रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने भी ऐसा ज्ञान बतलाया है जो आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा भी है विषय में हम और हम आत्मा टिप्पणी है। नहीं हम करेंगे। जो है वही हम आत्मा है। अपना जानते हैं, किसी के विषय में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, ना बोलेंगे, क्योंकि बोलने लगेंगे तो भी बहुत खराब हो जाएगा। हम यही जानना चाह रहे इसलिए थे, हम अपनी बात और बताते सबको हैं, बताना चाहते अपने हैं। बुद्ध की बात बताते हैं, जिनको हम मानते हैं। किसी की बात हम नहीं बताते हैं। जिनके पथ पे चलते हैं, जिनके मार्ग पर चलते हैं, उनकी बात बताते हैं, जिनका हम शोध किया है। और जो जितना जानते हैं उतने बताएंगे। कोई क्या किया है कोई हम नहीं, उनसे कोई हमसे लेना देना नहीं है। कोई पुरुष महापुरुष क्या किया है हम किसी की टिप्पणी नहीं करते हैं, ना कुछ लेना देना है हमसे। बुद्ध की बात हम बताते हैं बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका स्वागत है। मंगल हो, कल्याण हो, आपका ढेर सारा मंगल हो, जो कि आप आकर के बुद्ध के विषय में यहाँ से पूछा और बताया। आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और ये ऋषि पतन वृंदावन सारनाथ बोधि वृक्ष के नीचे जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु हैं, यहाँ आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साधु साधु साधु।